वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन जब इशूड से ज्यादा एप्लीकेशन मिलते हैं तो उसी को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इस ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशंस को एडजस्ट करने के हमारे पास 3 ऑप्शन है। आइए देखते हैं क्या है वो ऑप्शंस। पहला है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स का रिजेक्शन, जैसे issued 20,000 and applied 25,000। हमने इशू किया 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस मिले हमको 25,000 शेयर्स। तो सबसे पहला और सिंपल ऑप्शन ये है कि जो एक्सेस शेयर्स हैं 5,000 एप्लीकेशंस हैं उनको हम रिजेक्ट करके पैसा उनका वापस कर दें। अप्लाइड टू अलॉटेड 20,000 को हम 20,000 दे दें और ये जो 5,000 एक्सेस हैं इनको हम कुछ न देके उनका पैसा वापस कर दें। तो टोटल अप्लाइड हो गए आपके 25,000 और टोटल अलॉटेड हो गए आपके 20,000। और सब्सक्रिप्शन के केस में पहले भी आपको बता चुके हैं कि इशूड से ज्यादा अलॉटेड नहीं होगा। तो अलॉटेड इशूड के बराबर, अप्लाइड के बराबर। ये था रिजेक्शन, सिंपल। एक्सेस जो एप्लीकेशंस आए तो उनको हमने रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर दिया। सेकंड है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट, ये प्रोराटा है क्या? एक्चुअली ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं उनको हम रिजेक्ट करके वापस नहीं करते, उनको हम एक लम सम शेयर्स दे देते हैं और उनका जो सरप्लस बचता है उसका हम एडजस्टमेंट आगे की कॉस्ट पे कर देते हैं। अप्लाइड टू अलॉटेड 25,000 अप्लाइड था, उसको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिया। ये आपका हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट। 25,000 एप्लीकेंट्स को हमने 20,000 शेयर्स केवल दिए और उनके 5,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम आगे की कॉल्स पे एडजस्ट कर लेंगे, मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। उसके बाद भी अगर उनका पैसा बच जाता है तो वो हम रिटर्न कर देते हैं। एंड थर्ड, पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट क्या है? अप्लाइड टू अलॉटेड 10,000 एप्लीकेंट्स को हमने 10,000 दे दिया, 13,000 को हमने 10,000 दे दिया, 2,000 को हमने कुछ नहीं दिया। टोटल हो गया आपका इधर 25,000 और इधर हो गया आपका 20,000। मतलब पार्शली प्रोराटा, पार्शली सिंपल। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पार्शियल अलॉटमेंट। देखिए पहले वाले में कुछ शेयर्स हमने पूरे दे दिए कुछ एप्लीकेंट्स को, कुछ एप्लीकेंट्स को हमने प्रोराटा दे दिया, जो बचे उनको हमने कुछ नहीं दिया, उनका पैसा हमने वापस कर दिया। ये था ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा का ट्रीटमेंट। चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज अंडर 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट,
2 on first call, 1 on second and final call. Applications were received for 1,50,000 shares. 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, जबकि इशूड है 1 लाख शेयर्स. Allotted as under full allotment to the applicants of 50,000, 50% to the applicants of 50,000, 25,000 allotment to the applicants of 40,000, rest were rejected and returned. जब ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा होगा तो सबसे पहले आपका कैलकुलेशन होगा, तो वर्किंग नोट्स होंगे. वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्किंग नोट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहला वर्किंग नोट आपका टेबल का होगा. छोटा सा टेबल है. वर्किंग नोट नंबर 1, अप्लाइड टू allotted. अप्लाइड टू allotted, जैसे अभी आपने किया था. तो हम देखें क्वेश्चन में कह रहा है फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000. 50,000 जिन लोगों ने अप्लाइड किया था उनको हमने पूरा दिया, मतलब कितना दिया, 50,000. 50,000 अप्लाइड को अलॉटेड भी है 50,000. सेकेंड कह रहा है 50% अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000. कह रहा है 50,000 जिन लोगों ने दिया उनको हमने उसका 50% दिया. 50,000 अप्लाइड को हमने इसका 50%, मतलब कितना दिया, 25,000. 50,000 का 50% 25,000. आगे कह रहा है कि 25,000 अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000. कह रहा है जो 40,000 थे उनको हमने, जिनको 40,000 शेयर्स चाहिए थे उनको हमने कितना दिया, 25,000 दिया. 40,000 को हमने कितना दिया, 25,000 दिया. आगे कह रहा है कि रेस्ट वेयर रिजेक्टेड एंड रिटर्न. कह रहा है जो बचे उनको हमने वापस कर दिया. अब बचे कितना, टोटल आपको मालूम है कि अप्लाइड कितना होगा, जितना क्वेश्चन में एप्लीकेशंस मिले आपको, 1,50,000. अब आप देख लीजिए 150 में से इंफॉर्मेशन कितने की है, 50, 50, 40. 50, 50, 40 कितना हो गया, 1,40,000. बचा कितना, 10,000. इसको क्या करेंगे हम, कुछ नहीं देंगे, नील. इधर टोटल कर लीजिए 50, 25, 25, 1 लाख. ये आपका इशूड के बराबर हो गया. इशूड के बराबर, अलॉटेड इशूड के बराबर होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, उससे ज्यादा नहीं होगा. पहले ही बता चुके हैं आपको, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि अलॉटेड शेयर्स किसी भी कंडीशन में इशूड से ज्यादा नहीं होगा. चलो, ये आपका था वर्किंग नोट नंबर 1. अब अगला स्टेप क्या है, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए और इसमें आइडेंटिफाई करिए कि प्रोराटा अलॉटमेंट वाला लॉट कौन सा है. यहाँ पे 4 लॉट हैं. जो भी 1,50,000 आया था इसको हमने 4 कैटेगरी या 4 लॉट में बांट दिया. पहला 50,000 को 50,000, 50 को 25, 40 को 25, 10,000 को नेट. अब इन 4 लॉट में से आपको देखना है कि प्रोराटा अलॉटमेंट वाला लॉट कौन कौन सा है. जो प्रोराटा अलॉटमेंट के लॉट होंगे उन्हीं का हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. सबका नहीं करना है. किसका करना है, जिसका प्रोराटा अलॉटमेंट है उस लॉट का एडजस्टमेंट आपको करना है. चलिए पहला देखते हैं. 50 को 50 अप्लाइड और अलॉटेड बराबर है, तो ये आपका प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं होगा. 50 को 25 अप्लाइड ज्यादा है, अलॉटेड कम है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया. मतलब इसका वर्किंग नोट आपको करना है. 40,000 को 25,000, यहाँ पे भी ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है और उसको कम अलॉट किया गया है, तो ये भी आपका प्रोराटा अलॉटमेंट है, इसका भी एडजस्टमेंट होगा. 10,000 को कुछ नहीं, जिसको कुछ दिया ही नहीं गया उसका कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. उसका एप्लीकेशन मनी जो हमको मिला वो एज इट इज हम शेयर होल्डर्स को वापस कर देंगे. तो आपके पास 2 लॉट हो गए, लॉट 2 एंड लॉट 3. अब आते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में. ये किससे रिलेटेड है, लॉट 2 से रिलेटेड है. लॉट 1 क्योंकि प्रोराटा नहीं है, नॉर्मल अलॉटमेंट है, तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है.
लॉट 2 में हम आते हैं। लॉट 2 में अब हम आएंगे, जितना भी प्रोडक्ट अलॉटमेंट वाला लॉट होगा सबका कैलकुलेशन आप यहाँ पे करेंगे, ध्यान रखिएगा। लॉट 2, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे आप? स्टार्टिंग आप इन दोनों के डिफरेंस शेयर से करेंगे। 50,000 अप्लाइड, अलॉटेड 25,000, इसका मतलब 25,000 एक्सेस एप्लीकेशंस थे, एक्सेस शेयर्स थे। तो सरप्लस स्टार्टिंग आपकी कहां से होगी? सरप्लस से होगी। सरप्लस आपका आएगा कैसे? सरप्लस आपका आएगा एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स कैसे आया? 50 में से 25 आपने घटाया तो कितना बचा? 25,000 बचा आपका, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट। एप्लीकेशन रेट कितना है यहाँ पे? 4 रुपए एप्लीकेशन रेट है, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 1 लाख रुपीस हो गए आपके, 1 लाख। अब आप इसमें से लेस करेंगे कि जो भी सरप्लस आपको मिला ये कब मिला था? सबसे पहले, मतलब एप्लीकेशन पे मिला था। तो जो एप्लीकेशन पे पैसा मिला वो उसके अगले स्टेप में हम जाएंगे, तो एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेप अलॉटमेंट। तो उस अमाउंट को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, अगर बच जाता है तो फिर हम और आगे जाएंगे, फर्स्ट कॉल पे जाएंगे, ठीक है। तो लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम कर देंगे। अब ये ड्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी ड्यू होगा वो अलॉटेड शेयर्स पे होगा, कोई भी ड्यू अलॉटेड शेयर्स पे आपको करना है। तो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? अलॉटेड शेयर्स, और अलॉटमेंट है तो इसलिए अलॉटमेंट का रेट हो जाएगा अलॉटमेंट रेट, अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट रेट हो जाएगा। अलॉटेड शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप लॉट का कैलकुलेशन करेंगे तो अप्लाइड, अलॉटेड, सब, और सब किसका देखना है? उस लॉट का देखना है, ध्यान रखिएगा। टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड से यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? उस ग्रुप का अप्लाइड, उस ग्रुप का अलॉटेड। तो अलॉटेड उस ग्रुप का कितना है? 50,000 को कितना अलॉट हुआ है? 25,000। तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई अलॉटमेंट रेट है 3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 75,000, 75,000 हो गया। 1 लाख सरप्लस और 75,000 आपका ड्यू। अब एक चीज आप नोट कर लीजिए, सरप्लस और ड्यू, सरप्लस और ड्यू में आपको हमेशा कंपैरिजन करना है। सरप्लस और ड्यू में कंपैरिजन करेंगे, whichever is less, और सरप्लस और ड्यू में जो कम होगा, सरप्लस और ड्यू में जो कम होगा will be adjusted, उसको आप एडजस्ट करेंगे। किस पे? जो आपने ड्यू किया है उस पे। यहाँ पे ड्यू क्या है? अलॉटमेंट है, तो हम देखें 1 लाख और 75,000 दोनों में कम कौन सा है? 75,000। तो आप यहाँ पे इसके सामने लिख दीजिए एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। जो कम है उसके सामने आप लिख देंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1 लाख में से 75 माइनस करेंगे तो बचेगा 25,000। ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये आपके लिए क्या है? सरप्लस ही है। फिर से जब तक कैलकुलेशन प्लस में आएगा तब तक आप उसको अगले स्टेप तक फॉरवर्ड करेंगे। अलॉटमेंट है तो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है तो सेकंड कॉल। तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो आगे चलते हैं। ये सरप्लस हो गया। अलॉटमेंट के बाद फिर हम लेस करेंगे, लेस ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो ड्यू जब भी आप करेंगे वो किस पे होगा? अलॉटेड शेयर्स पे होगा, इनटू जो आप ड्यू कर रहे हैं उसका रेट। यहाँ फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का रेट। तो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं आपके? 25,000 लॉट 2 में, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉल का रेट 2,
तो 25 इंटू 2 50,000 हो गया। माइनस करिए तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस 25,000 आ गया। जैसे ही माइनस आएगा आपका कैलकुलेशन खत्म, उसके आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। और ये 25,000 क्या हो गया, ये रिसीवेबल हो गया, मतलब ये पैसा आपको चाहिए। अब सरप्लस और ड्यू में भी कंपैरिजन आपकी करना बाकी है, कर लीजिए। सरप्लस है 25,000, ड्यू है 50,000, तो कम कौन सा है, 25,000। तो जो कम है उसके आगे आप लिख देंगे एडजस्टेड ऑन, जिस पे आप ड्यू कर रहे हैं। किस पे ड्यू कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे, तो एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। ये आप बहुत ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 ये किससे रिलेटेड है, लॉट 3 से रिलेटेड है। लॉट 3 से रिलेटेड। अब ये लॉट 3 में क्या है, 40,000 अप्लाइड, अलॉटेड 25,000। प्रोराटा है इसलिए इसका कैलकुलेशन हो रहा है। चलिए, तो प्रोसेस यही है जो एक ग्रुप में आपने फॉलो किया वही आगे भी जाएगा, खाली नंबर्स चेंज होंगे। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, सरप्लस से करेंगे। सरप्लस फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए एक्सेस शेयर्स 40,000 और 25,000 में एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 40,000 माइनस 25 कर दीजिए, कितना बचा 15,000 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन रेट। एप्लीकेशन रेट कितना है, 4 है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 60,000 लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट कर देंगे। ड्यू कैसे करेंगे, ड्यू एज यूजुअल अलॉटेड शेयर्स, उस लॉट का अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका ड्यू है। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट रेट, तो इस लॉट का अलॉटेड कितना है 25,000 मल्टीप्लाइड बाई अलॉटमेंट का रेट 375,000। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें 60 और 75, तो ये आपका ज्यादा है, कम है सॉरी, तो ये हो गया एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। सरप्लस और ड्यू विच एवर इज लेस विल बी एडजस्टेड। 75,000 बैलेंस कर देंगे माइनस 15,000, ये आपका हो गया रिसीवेबल। जैसे ही माइनस में आया आपका कैलकुलेशन खत्म, आप लाइन खींच के कैलकुलेशन बंद कर देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको वर्किंग नोट में क्या क्या करना है। वर्किंग नोट नंबर 1 आप टेबल बना लेंगे जिसमें अप्लाइड और अलॉटेड बस केवल यही 2 कॉलम लेना है। आपको बुक में और आपके टीचर्स के द्वारा बहुत लंबा टेबल बताया जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप इन 2 टेबल को लीजिए, अप्लाइड और अलॉटेड बनाइए। फिर वर्किंग नोट 2, 3, 4 ये कौन से होंगे, ये ग्रुप के वर्किंग नोट होंगे, उन ग्रुप का जिनका प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। प्रोराटा अलॉटमेंट किसका होगा, जब अप्लाइड ज्यादा होगा अलॉटेड कम होगा, तो वो आपका प्रोराटा अलॉटमेंट है। प्रोराटा अलॉटमेंट जितने भी होंगे उनका सारा वर्किंग नोट अलग अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप ग्रुप का कैलकुलेशन करेंगे तो केवल ग्रुप का अप्लाइड और ग्रुप का अलॉटेड आप ध्यान में रखेंगे। ग्रुप का अप्लाइड और ग्रुप का अलॉटेड आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आपको कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। टोटल से आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम ड्यू करते हैं, हम मतलब आप जब ड्यू करते हैं तो नॉर्मली गड़बड़ी कहाँ होती है, कभी कभी अप्लाइड पे कैलकुलेशन हो जाता है आपका, और ज्यादातर जो कैलकुलेशन होती है, जो मिस्टेक होती है, वो एक्सेस शेयर्स पे हो जाती है। जैसे 15,000 या यहाँ पे जो डिफरेंस है 25,000। आपको जो भी ड्यू करना है वो किस पे करना है, अलॉटेड शेयर्स पे, ध्यान रखिएगा। तो आइए अब आते हैं जनरल एंट्रीज पे। पहली जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री का कैलकुलेशन आपको सिंपल अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट करना है। कोई भी कंडीशन हो,
पहली एंट्री का अमाउंट अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन रेट, तो अप्लाइड शेयर्स था 1,50,000, एप्लीकेशन रेट 4, तो ये हो गया आपका 6 लाख रुपीस। सेकेंड, इस शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही अमाउंट यहां पे आ जाएगा 6 लाख टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में हमेशा अलॉटेड शेयर्स से आपको अमाउंट लिखना है। अलॉटेड शेयर्स कितने थे? 1 लाख थे। 1 लाख टेबल में वर्किंग नोट में आपने किया था, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4 लाख। अब इसके आगे की इंफॉर्मेशन आपको वर्किंग नोट से देख के करना है। चलिए वर्किंग नोट में सबसे पहले वर्किंग नोट में देखते हैं। कोई ऐसा लॉट है जिसको हमने शेयर्स नहीं दिया है, देखिए जरा कौन सा लॉट है? चौथा लॉट है जिसमें हमने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। वो कितने शेयर्स का था? 10,000 शेयर्स का था, तो टू बैंक 10,000 शेयर्स पे हमको 4 रुपए के रेट से मिला था, 40,000 हो गया। अब आगे चलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 को देखिए, क्या कहीं पे आपने एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट लिखा है? तो वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 आप देखेंगे तो आपको 2 जगह मिलेगा। एक जगह एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 75,000 के सामने, और एक जगह एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, सॉरी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 60,000 के सामने। वर्किंग नोट में आपको जो भी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट मिलेगा उसके लिए आप लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, और इन दोनों अमाउंट को आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि पीछे रब कर दिया था, आपके पास है, तो 75,000 और 60,000 1,35,000 1,35,000 हो गया आपका शेयर अलॉटमेंट। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिए वहां पे एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल है? नहीं है, नहीं है, है एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल है, एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल नहीं है। एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अगर आता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जो भी पैसा है वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना है? फर्स्ट कॉल में है आपका 25,000, तो 25,000 लिख देते हैं। आप ये टोटल कर लीजिए, 4,40,000, 135, 25, टोटल मिला के 6 लाख। ध्यान रखिएगा कि ये जो सेकेंड एंट्री आप पास कर रहे हैं इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आप बैलेंस निकाल के नहीं लिखेंगे। बैलेंस निकाल के आपको नहीं लिखना है, सारा कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करके लिखते हैं तो आपके एरर के चांसेस बहुत मिनिमम होंगे। बैलेंस कर देते हैं तो एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए सारा अमाउंट आप कैलकुलेटेड रखिए। आते हैं अगली थर्ड एंट्री। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख। अब अगली एंट्री है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में कोई एरियर नहीं था, अगर एरियर होता तो उसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट में और बढ़ गया होता, फिलहाल यहाँ पे नहीं था। अब अगर हम देखें
तो अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा चाहिए? 3 लाख रुपीस चाहिए, 3 लाख चाहिए। इस 3 लाख में से आप वापस जाइए सेकेंड एंट्री में, सेकेंड एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट 1,35,000। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1,35,000 एडवांस हमारे पास जमा है, तो अब हमको 3 लाख पूरा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 3 लाख में से 1,35,000 माइनस करने के बाद जितना बचा, कितना बचा? 1,65,000 ही हमको केवल चाहिए। ये आपका अलॉटमेंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रेट कितना है? 2 रुपए है। शेयर्स हैं 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 2 लाख हो गया। अब आप रिसीव कर लीजिए। तो जब हम रिसीव करने जाएंगे तो फिर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या ध्यान में रखना है? सेकेंड एंट्री में आपने कॉल्स इन एडवांस लिखा है, किसके लिए? फर्स्ट कॉल के एडवांस के लिए, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल के लिए, तो वो डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 25,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। 2 लाख रुपीज हमको चाहिए था, उसमें से 25,000 ऑलरेडी एडवांस हमारे पास था, तो कितना हमको और चाहिए? माइनस कर दीजिए 1,75,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। फर्स्ट कॉल तक का ये एडजस्टमेंट था। अब आते हैं लास्ट जो फाइनल कॉल है, 7th एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 लाख, और लास्ट एंट्री अमाउंट रिसीव कर लीजिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। ये आपका था प्रोराटा का एडजस्टमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन जब होगा तभी प्रोराटा का क्लॉज आएगा। प्रोराटा का क्लॉज आएगा तो आपकी कैलकुलेशंस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। इन कैलकुलेशंस को आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है। अब आते हैं हम लोग, प्रोराटा हो और उसके साथ एरियर हो तब क्या होगा। प्रोराटा के साथ अगर एरियर है तब कैलकुलेशंस में क्या चेंजेस होंगे, क्या एक्स्ट्रा बढ़ेगा, आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज अंडर 5 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹3 प्रीमियम। ये जो 6 रुपीज है इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस कितना बैलेंस आएगा? फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 3, तो मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 13, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 6, 11, 2 रुपीज हो गया आपका बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स, 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रहे हैं। एंड अलॉटेड एज अंडर, उनका अलॉटमेंट इस तरीके से हो रहा है, 100% अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 एप्लीकेंट्स। जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने पूरा दे दिया 100%। 50% टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 20,000 शेयर्स अप्लाई किया था उनको हमने 50% दे दिया।
रेस्ट वेयर रिजेक्टेड एंड रिटर्न, बाकी को हमने रिजेक्ट करके उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया। अजय एक शेयर होल्डर है हैविंग 1500 शेयर्स, जिसके पास 1500 शेयर्स थे। पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, जिसने केवल एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट बिलोंग्स टू लॉट 2, वो दूसरे लॉट से बिलोंग कर रहा है। तो पहले प्रोराटा का एडजस्टमेंट करते हैं। प्रोराटा में सबसे पहला एडजस्टमेंट था आपका टेबल अप्लाइड टू अलॉटेड 100% टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000। तो 40,000 को हम कितना दे रहे हैं, 100% मतलब 40,000। 50% टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000। 20,000 को हम कितना दे रहे हैं, 50%। 20,000 का 50% 10,000। रेस्ट वेयर रिजेक्टेड, तो बचा कितना हमारे पास, तो उसके लिए पहले हम देख लें टोटल कितना था हमारे पास। टोटल था हमारे पास एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स का, जिसमें से 40 और 20 60 निकल गया, तो बचा 15,000। उसको हम कुछ नहीं दे रहे हैं। 40 और 10 50,000 आपका अलॉटेड हो गया, जो कि इशू के बराबर है। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में इशूड और अलॉटेड बराबर होंगे। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में आते हैं हम लोग। ये किससे रिलेटेड होगा, जो प्रोराटा अलॉटमेंट होंगे। तो जरा टेबल एक बार फिर से हम देखते हैं। 40,000 को 40,000 मतलब कोई प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं। 20,000 को 10,000 मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट है, इस लॉट का एडजस्टमेंट आपको करना है। 15,000 को नील, तो उसका आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, तो ये लॉट नंबर 2 से रिलेटेड है। जब हम ग्रुप का कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रुप का अप्लाइड, ग्रुप का अलॉटेड, ग्रुप का ही सारा कंसीडरेशन हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सरप्लस आपको निकालना है। सबसे पहले सरप्लस निकालना है। सरप्लस कैसे आएगा, एक्सेस शेयर्स, उस ग्रुप का एक्सेस शेयर्स, उस ग्रुप का एक्सेस शेयर्स 20,000 माइनस 10,000, एक्सेस बचा 10,000 इंटू एप्लीकेशन रेट। एप्लीकेशन रेट कितना है आपका 5 रुपीज। तो ये हो गया आपका 50,000 हो गया। अब इसमें से हम लेस करते हैं, लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू हम हमेशा किस पे करते हैं, ग्रुप के अलॉटेड शेयर्स पे। तो ग्रुप का अलॉटेड शेयर्स कितना है 10,000 इंटू रेट। अलॉटमेंट का रेट हम देखें 6 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो गया आपका 60,000। 50 और 60 में हम कंपैरिजन करेंगे, तो विच एवर इज लेस विल बी एडजस्टेड। तो 50,000 को हम एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस कर देते हैं, माइनस 10,000। माइनस जैसे ही आएगा आपका कैलकुलेशन खत्म, ये अमाउंट हो जाएगा आपका रिसीवेबल। ये रिसीवेबल हो गया आपका। अब क्योंकि भी यहां पे प्रोराटा वाला ग्रुप केवल एक है, तो वर्किंग नोट में भी केवल एक का कैलकुलेशन होगा। अब हम आते हैं इंडिविजुअल के कैलकुलेशन में। क्वेश्चन में जितने भी शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट करेंगे, उन सबका आप अलग से वर्किंग नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में एक ही शेयर होल्डर है अजय, तो आपका एक वर्किंग नोट और बढ़ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 3। ये किससे रिलेटेड है, अजय से रिलेटेड है, अजय। अब जब इंडिविजुअल में हम आएंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो शेयर होल्डर है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जो भी लॉट आपके पास है उनमें से वो किससे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिलोंग्स टू लॉट 2। लॉट 2 मतलब प्रोराटा वाला है। तो जब भी प्रोराटा वाले लॉट से कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा। उसके कैलकुलेशन के लिए हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टार्ट करने के लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन है उस शेयर होल्डर का अप्लाइड शेयर्स।
उस शेयर होल्डर का अप्लाइड शेयर, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है अप्लाइड बाय लॉट डिवाइडेड बाय allotted to lot multiplied by individually allotted. अप्लाइड निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे अप्लाइड शेयर्स, ध्यान रखिएगा कि जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उसी ग्रुप का आपको अप्लाइड और उसी ग्रुप का आपको अलॉटेड लेना है। तो अप्लाइड 20,000, अलॉटेड 10,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई उसको जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसके बेस पे हम उसका अप्लाइड शेयर्स निकाल लेंगे। दूसरा जो कैलकुलेशन है वो है अलॉटेड शेयर्स का। अलॉटेड शेयर्स, उसी शेयर होल्डर का अलॉटेड शेयर्स, उसका फॉर्मूला जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अलॉटेड टू लॉट डिवाइडेड बाय अप्लाइड बाय लॉट मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअली अप्लाइड। अलॉटेड शेयर्स का फॉर्मूला अलॉटेड टू लॉट मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय अप्लाइड बाय लॉट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय उसने जितने शेयर्स अप्लाइड किए थे। क्वेश्चन में एक की इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, या तो क्वेश्चन में अप्लाइड दिया होगा शेयर होल्डर का या फिर अलॉटेड दिया होगा, दूसरा आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें अजय हैविंग 1500 शेयर्स, मतलब अजय के पास 1500 शेयर हैं, तो ये अजय के अलॉटेड शेयर्स होंगे। अजय होल्डर ऑफ 1500 शेयर्स मतलब अजय के पास 1500 शेयर हैं। क्वेश्चन में जब अप्लाइड लिखा रहेगा क्लियर हु अप्लाइड, तभी वो अप्लाइड शेयर्स होंगे, बाकी कंडीशंस में वो अलॉटेड शेयर्स होंगे। एकदम सिंपल सा है। और इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए सिंपल चीज आप ध्यान रखिए, एकदम सिंपल है। क्या है? अप्लाइड निकालना हो तो अप्लाइड बाय अलॉटेड कर दीजिए, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड बाय अप्लाइड कर दीजिए। जो आपको कैलकुलेट करना है उसको आप ऊपर रखिए, दूसरे वाले को नीचे। अप्लाइड तो अप्लाइड बाय अलॉटेड, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड बाय अप्लाइड। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है। हैविंग 1500 मतलब ये उसका अलॉटेड शेयर्स है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अप्लाइड हम निकाल लेंगे, अप्लाइड शेयर्स, तो ये हो गया आपका अप्लाइड बाय लॉट मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय अलॉटेड टू लॉट 10,000 इंटू इंडिविजुअली अलॉटेड 1500। तो ये हो गया आपका 3000 शेयर्स अप्लाइड। अलॉटेड क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, कितना है 1500, माइनस कर दीजिए, बचा आपके पास 1500, यही आपका एक्सेस शेयर्स हैं। एक्सेस शेयर्स, ये आपके एक्सेस शेयर्स हो गए। इसी के बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ग्रुप का कैलकुलेशन आप कर रहे थे। ग्रुप के कैलकुलेशन में सरप्लस निकालने के लिए फॉर्मूला था एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट। उसी तरीके से इंडिविजुअल के कैलकुलेशन के लिए भी हमको ये निकालना होगा कि उस इंडिविजुअल के एक्सेस शेयर्स कितने हो रहे हैं, तभी हम उसका सरप्लस निकाल पाएंगे। इसी के लिए इस कैलकुलेशन को किया जाता है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। आपने निकाल लिया था शेयर्स अप्लाइड 3000 शेयर्स, शेयर्स अलॉटेड क्वेश्चन में दिया ही था 1500 आपके एक्सेस शेयर्स हो गए थे, एक्सेस शेयर्स।
अब सेम कैलकुलेशन करेंगे जैसे ग्रुप का कैलकुलेशन था। स्टार्टिंग आप करेंगे सरप्लस से। सरप्लस एक्सेस शेयर्स 1500 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट ₹5। 15 5 जो 7500 लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आप अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे, वो अलॉटेड शेयर्स पे होगा। 1500 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट रेट 6। 1500 इंटू 6 9000 बचा आपका 1500। अब हम देखेंगे कि ये जो पैसा 1500 है जो हमको चाहिए, ये क्वेश्चन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्वेश्चन में देखिए कि वो पेमेंट कहां से ब्रेक कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, केवल उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसके आगे उसने पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, जो पैसा चाहिए था ये आपको नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, एरियर ऑन अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट का एरियर हो गया 1500। उसके आगे भी वो नहीं दे रहा है तो इसको आप और आगे कंटिन्यू कर दीजिए। प्लस एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट ही फाइनल है यहां पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹2 रेट था तो 1500 मल्टीप्लाइड बाई 2 3000 टोटल कर दीजिए। तो टोटल एरियर हो गया आपका 4000 टोटल एरियर। इस टोटल एरियर की जरूरत आपको अगले स्टेप फॉर फ्यूचर में पड़ेगी। यहां पे हमको केवल एरियर ऑन अलॉटमेंट चाहिए, एरियर ऑन फर्स्ट कॉल चाहिए। तो ये आपका था इंडिविजुअल का कैलकुलेशन ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड चाहिए। दोनों में से एक क्वेश्चन में दिया होगा, दूसरा आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले पे। उसके बाद दोनों का डिफरेंस वही आपका एक्सेस शेयर्स होगा, यहीं से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। सरप्लस जैसे ग्रुप का कैलकुलेशन आप करते थे वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, सेम है, केवल वहां पे ग्रुप का कैलकुलेशन था, यहाँ पे इंडिविजुअल का कैलकुलेशन है। 1500 इंटू 5 7500। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, मतलब जहां पे भी सरप्लस है उसके आगे तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, 9000 हो गया। अब जो भी अमाउंट आया 7500 माइनस 9000 तो 1500 हमको चाहिए। अब आप क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ के देख लीजिए कि अलॉटमेंट पे वो पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो रिसीव्ड आप लिख दीजिए लाइन खींच के, नहीं दे रहा है तो वही आपका एरियर हो गया, वही आपका एरियर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज में। तो जनरल एंट्रीज करने से पहले थोड़ा सा हम अलग से नोट कर लेते हैं। एरियर ऑन अलॉटमेंट, एरियर ऑन फर्स्ट कॉल 1500 एंड 3000। चलिए एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एज यूजुअल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री का अमाउंट वैसे ही अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट। अप्लाइड शेयर्स हैं आपके 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 3,75,000। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट आपका वही आ जाएगा जो यहां पे था, 3,75,000 टू शेयर कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट हमेशा आप अलॉटेड शेयर्स पे निकालेंगे। अलॉटेड शेयर्स है 50,000, रेट है 5, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया आपका 2,50,000। कुछ एप्लीकेशंस मनी हम वापस भी कर रहे हैं,
कितना वापस कर रहे हैं 15,000 का वापस कर रहे हैं, तो टू बैंक हो जाएगा। वर्किंग नोट में चेक करिए टेबल में 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना हो गया आपका 75,000। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, उसमें लिखा है एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कितना वो था 50,000, तो उसके लिए 2 शेयर अलॉटमेंट आप लिख देंगे 50,000। ये आपका वर्किंग नोट से आ गया, वर्किंग नोट 2 से। ये आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। चेक कर लेते हैं 250, 50, 3 लाख, 3,75,000 बराबर। आपको पहले भी हमने बताया था कि इस एंट्री में, सेकेंड एंट्री में कोई भी इंफॉर्मेशन आप बैलेंस से नहीं निकालेंगे, सब आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू की आप करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी लिख दीजिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 6 रुपए है, 6 into 50,000 3 लाख। इस 6 रुपीज में 3 रुपीज प्रीमियम है, तो 3 into 50,000 प्रीमियम में और 3 into 50,000 कैपिटल में, 1,50,000 1,50,000। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय वर्किंग नोट में जरा सा देखिए, एरियर ऑन अलॉटमेंट भी है तो उसका भी एडजस्टमेंट आपको करना है, ध्यान रखिएगा। क्या एडजस्टमेंट होगा, पैसा चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए हम एरियर का यूज करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमको 3 लाख रुपीस चाहिए था, 3 लाख रुपए हमको अलॉटमेंट पे चाहिए था, और क्वेश्चन में जो एडवांस मिला है वो 50,000 हमको ऑलरेडी मिल चुका है अलॉटमेंट के लिए, तो 3 लाख में से आप 50,000 माइनस कर देंगे, -50,000, तो आपको कितना चाहिए 2,50,000 चाहिए। अब जरा वर्किंग नोट नंबर 3 में देखिए, अजय का एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना था 1,500 था, तो ये आप एरियर में लिख देंगे 1,500 और 2,50,000 माइनस 1,500, तो बैलेंस आपका आ जाएगा 2,48,500। ये आपका बैंक रिसीव्ड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रेट था 2 रुपए आया था, 2 into 50,000 1 लाख, अब हम रिसीव कर लेंगे, तो रिसीव करते समय फिर से आप ध्यान रखिए कि एरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है 3,000। वर्किंग नोट चेक करिए, वर्किंग नोट का आप ध्यान रखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1 लाख रुपए आपको चाहिए था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जिसमें से एरियर था 3,000, तो 3,000 आपका एरियर हो गया, 97,000 हम रिसीव कर लेंगे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा बैंक, यहां पे भी और यहां पे भी। तो ये आपका था प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ एरियर। एरियर है, आप जो वर्किंग नोट करते हैं
उसमें आप ध्यान रखिए कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है, कॉल पे कितना एडजस्ट करना है, किस कॉल पे एडजस्ट करना है, और एरियर कब कब कितना आ रहा है। इन 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोडाटा अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन को में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। क्वेश्चन आपके सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक्स।